स्टूडेंट्स, मैं ज्योत्सना भुवनेश, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आरके देसाई कॉलेज। आज डेली अपडेट्स एट आरके में मैं पहली बार एक वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने, और मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है फाइल साइजेस। एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो सभी को रिलेट करेगा, बिकॉज कंप्यूटर तो सभी यूज कर रहे हैं एंड डेटा भी हम सारे लोग यूज कर रहे हैं। हम जो भी व्हाट्सएप यूज करते हैं, वट एवर थिंग्स वी आर यूजिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम ऑन आवर डिवाइसेस, डेटा इज यूज्ड, राइट। इंटरनेट आप यूज करते हो तो उसकी स्पीड आपने सुना होगा, मेगाबिट्स पर सेकेंड। वो सारी चीजें क्या है, आज मैं थोड़ा उसका डिस्कशन करने आई हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो सबसे छोटी यूनिट जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर करने के लिए लगती है वो 1 बिट डेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मार्केट जाते हैं, वहां पे हम कोई चीज खरीदते हैं, तो वहां पे भी हम बोलते हैं ना कि हमें 1 केजी आलू दे दो, 1 केजी प्याज दे दो, या 10 कपड़े दे दो। तो ये सारे जो 10 कपड़े, ये 10 मैंने यूज किया, सो दैट इज अ मेजरिंग यूनिट। वो मेजर करके मुझे 1 केजी प्याज दे देता है या 1 केजी आलू दे देता है। सो इन द सेम वे हम डेटा को भी मेजर करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम उसका भी मेजरमेंट करता है, क्योंकि वो डेटा ट्रांसफर होता है ना इधर से उधर। तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो मेजरिंग यूनिट कंप्यूटर यूज करता है, दैट इज व्हाट इट इज डिस्प्लेड हियर, राइट। तो सबसे छोटी यूनिट जो कंप्यूटर सिस्टम में होती है वो है 1 बिट की, जो या तो 0 हो या फिर 1 हो। फिर उसके बाद जो आता है दैट इज 4 बिट्स, जिसको हम 1 निब्बल कहते हैं। फिर आता है 8 बिट्स। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है। फिर 1 किलो बाइट आता है, दैट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। यानी कि 1024 बाइट्स मिला के 1 KB बनते हैं। यानी कि जैसे आपकी फाइल साइज बड़ी होती जाएगी, आपको अपनी मेजरिंग यूनिट को भी बढ़ाते जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने छोटी इमेज ली या फिर थोड़ी सी बड़ी इमेज ली, वो आपका केबी में आ जाएगा। बट सपोज आपने एक छोटा सा वीडियो ले लिया, तो फिर आपको एमबी नहीं तो जीबी की बात होगी। कोई आपने लंबा कोई वीडियो ले लिया है तो वो जीबी में आ जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो द यूनिट इज लाइक, it will go like this: 1 KB is equal to 1024 bytes। 1024 को आप जब एक्सपैंड करोगे तो 2 to the power लिखते हैं। इसकी कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाती है। तो 1024 जब हमने ये सीखा हुआ है कि 1024 को कैसे एक्सपैंड करने का, सो वी डिवाइड लाइक दिस। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, यू नो हाउ टू डू इट। सो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, और यू विल फाइंड दैट 1024 इज इक्वल टू 2 to the power of 10, राइट। इसके बाद जो यूनिट आती है वो दैट इज 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट इज अगेन इक्वल टू 1024 KB, और 1024 KB, या नहीं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 to the power of 20 बाइट्स। सारे हम बाइट्स के ये में लिख सकते हैं, टर्म्स में हम लिख सकते हैं। 1 GB, अब मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट, यानी कि आपका और भी डेटा बड़ा हो गया। यानी कि आपने पहले छोटी सी डेटा ली थी, अब डेटा की साइज बड़ी हो गई, काफी बड़ी हो गई। वीडियो फाइल्स जितने होते सब लगभग इसी में आते हैं। बड़े बड़े वीडियो फाइल्स जो होते हैं हमारे, या लंबे लंबे टाइम के रहते हैं, सारे गीगाबाइट्स में ही आते हैं। सो जीबी इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 to the power of 30 बाइट्स। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन होती जाती है, बिकॉज देखो जब 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, और MB इज नथिंग बट 1024 KB। सो 1024 2 to the power of 10 और 1024 2 to the power of 10, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे 30 हो जाता है। सो इट विल गो लाइक दिस। फिर 1 TB, इसके बाद और भी बड़ा डेटा आता है, दैट इज टेराबाइट। टेराबाइट को हम 2 to the power of 40 लिखते हैं। टी फॉर जैसे टेट्रा होता है ना, जैसे जहां पे ऐसे भी इसको टी से टेट्रा, टेट्राहेड्रल शेप्स हम ऐसा पढ़े हुए हैं जहाँ पे 4 होते हैं। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। टेराबाइट इज 2 to the power of 40 बाइट्स। फिर पेटाबाइट इज इक्वल टू 2 to the power of 50 बाइट्स। ऐसे ही हम यहाँ पे हेक्साबाइट आता है। एक्चुअली इट मस्ट बी बाइट होना चाहिए। 2 to the power of 60 बाइट्स। फिर यहाँ पे जेटा बाइट, दैट इज 2 to the power of 70 बाइट्स।
योटा बाइट दैट इज 2 to the power of 80 बाइट्स। यहीं तक आप समझ के चलो। ये तो अभी इसको हम यूज में लाने ही वाले हैं। अभी तक ये वाली मेजरिंग यूनिट यूज नहीं हो रही है, but very soon we will use this also, 2 to the power of 90 bytes, and this will be geop byte will be 2 to the power of 100 bytes. This is very very huge data जो ट्रांसफर करने में या फिर जो मेजर करने में हम इसको यूज करते हैं, राइट। अब देखो, इसी को याद करने का मैं एक छोटा सा निमोनिक भी बता रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। इसको निमोनिक के लिए मैं एक छोटा सा आपको हेल्प कर रही हूँ। आप इसको याद रखोगे तो कभी भी इसकी जरूरत लगेगी तो आप इस निमोनिक के थ्रू आपको याद आ जाएगा कि इसके बाद सही बात है, ऐसा है। सो बाइट, इसको हम पहले ऐसे लिख देते, BKMGTPEZY। यहां तक ही आप याद करोगे तो चलेगा। फॉर बाइट, K for kilo, M for mega, G for giga, T for tera, P for peta, E for exa, Z for zeta, and U for iota। इसकी निमोनिक है, ऐसा सोची हूँ। होपफुली आपको ये याद रखने में हेल्प करे। B for भाई, कहानी में, भाई कहानी में, गाय, टाइगर, पैंथर, एलिफेंट, ज़ेब्रा, सब यार। ये आप ऐसे करके याद रख सकते हो, सब यार। सो इट विल बी लाइक दिस, भाई कहानी में गाय, टाइगर, पैंथर, एलिफेंट, ज़ेब्रा, सब यार। So this is the mnemonic for remembering these memory units, these measuring units for the data in computer system. I hope it is clear to you. इंटरनेट में जब हम डेटा, इंटरनेट की स्पीड जब हम मेजर करते हैं, या फिर हमने कि इंटरनेट की मेगाबिट्स में हम सुनते हैं, तो मेगाबिट्स पर सेकेंड, ऐसा MBPS आपने सुना होगा, राइट। तो वहां पे आप कभी भी MB छोटी b देखते होगे। सो दैट इज एक्चुअली मिलियन बिट्स, यानी कि एक सेकेंड 1 मिलियन ट्रांसफर होते हैं। आर यू गेटिंग? तो आप बी, छोटी बी और बड़ी बी में कंफ्यूज मत हो ना। जब कभी भी छोटी बी रहेगी तो वो बिट्स की बात होती है, और जब कभी भी बड़ी बी हो तो बाइट्स की बात होती है। बाइट्स बोले तो 8 कैरेक्टर्स, 8 बिट्स, सॉरी 8 बिट्स की हम बात करते हैं। आप कोई सा भी डेटा ले लो, आपने सपोज करो मैं अपना ही नाम लिखी हुई हूँ, JYOTSNA। इसमें कितने कैरेक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 7 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर। यदि वो C या C++ के कॉन्टेक्स्ट में हम मेजर कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे टोटल कितने 8 कैरेक्टर्स हो गए, यानी कि 8 into 8 बिट्स, यानी कि 64 बिट के आसपास लगेंगे कंप्यूटर को ये मेरा नाम खाली स्टोर करने में। अंडरस्टूड? सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। वी विल soon on this channel. Bye bye.